नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। जिस बात का डर था अब वही हो रहा है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जंग के अंदेशे के बीच अब दुनिया की बाकी महाशक्तियों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। रूस ने तो बाकायदा इसे वर्ल्ड वार का खतरा बताते हुए अपनी मिलिट्री को तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर कोरिया से लगने वाली सरहद पर फौज तैनात कर दी है। हालांकि रूस इस मामले की संजीदगी को देखते हुए किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बल्कि बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मगर रूस में हो रही इस हलचल ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है। आखिरी मुकाम पर पहुंची किम ट्रंप की रस्साकशी। टक्कर हुई तो महायुद्ध होगा। रूस ने शुरू कर दी वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी। ये तो खैर होना ही था। जिस तरह ट्रंप और किम जोंग उन खुन्नस खाकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते जा रहे हैं, इस मुकाम पर तो हालात आने ही थे और अब आ भी गए। लिहाजा जंग के हालत में सिर्फ कोरिया, अमेरिका और जापान ही अपनी कमर नहीं कसेंगे, बल्कि रूस ने भी अपने हथियारों को पहना करना शुरू कर दिया है। रूस में यह तैयारी कई चरणों में शुरू की गई है और खुद इसका खुलासा रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख ने किया है। यह तो खैर पहले से ही तय था कि अगर जंग के हालात बने तो ये जंग सिर्फ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया या अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि इसमें जापान, चीन और रूस को भी शामिल होना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच मामला अब काफी संजीदा हो चुका है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जंग कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए इसे विश्व युद्ध में तब्दील होते देर न लगेगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच नहीं होगी। इसमें चाहते हुए और न चाहते हुए भी रूस को शामिल होना होगा। लिहाजा तैयारियां यहाँ भी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है जो लगातार मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट करके खुश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करके किम जोंग उन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। मगर इन सब के बीच किसी को ये परवाह नहीं कि अगर जंग हुई तो ये परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगी, जिसकी तबाही का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात यह कि इस युद्ध से दुनिया की दूसरी महाशक्तियां अछूती नहीं रह सकती हैं और अब इसका असर भी पड़ोसी मुल्कों पर दिखने लगा है। अगर ये जुबानी जंग वाकई जंग में तब्दील होती है तो हमें इससे बचने के लिए उपाय खोजने होंगे, साथ ही इससे निपटने के लिए तैयारी भी करनी होगी। हालांकि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। जरूरी ये है कि हम इसे टालने की कोशिश करें, मगर चूंकि हालात खराब लग रहे हैं, लिहाजा निश्चित तौर पर हमें उत्तर कोरिया की सरहद से लगने वाले अपने इलाकों को सुरक्षित करना होगा। इस जंग को लेकर दुनिया कितनी फिक्रमंद है, इसकी झलक कोरियाई सीमा से लगे रूस जैसे मुल्क में उठाए जा रहे कदमों को देखकर की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो अपने तेज तर्रार 15,000 फौजी उत्तर कोरिया की अपनी 17 किलोमीटर की सरहद पर तैनात कर दिए हैं, ताकि न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध की हालत में लोग उत्तर कोरिया से विस्थापितों की सूरत में रूस में न घुस पाएं। हालांकि रूस ट्रंप और किम जोंग उन के मिजाज को बखूबी जानता है, इसलिए बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि दोनों मुल्क के दरमियान अगर कोई युद्ध टाल सकता है तो वो रूस ही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह दोनों नेताओं ने एक दूसरे को संख्या और पालन करना शुरू कर दिया है, उससे लगातार परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जरूरत है बीच बचाव की कोशिश की, जो सिर्फ रूस ही कर सकता है, क्योंकि अगर ये बीच बचाव नहीं किया गया तो दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा।
जहां रूस ने उत्तर कोरिया की सरहद पर अपने जंगी दस्तों को तैनात किया है, वहीं चीन भी कहां पीछे रहने वाला है। चीन ने भी उत्तर कोरिया से लगती अपनी सरहद पर हजारों फौजियों की तैनाती बढ़ा दी है, जिससे आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। रूस के साथ साथ चीन को भी लगता है कि अगर उत्तर कोरिया पर ट्रंप बड़ा हमला बोलते हैं तो कहीं उसका असर सरहद पार उसके मुल्कों पर न हो। लिहाजा कूटनीतिक तौर पर ये दोनों देश न तो उत्तर कोरिया के साथ खड़े दिख रहे हैं और न ही अमेरिका के साथ। मगर अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो इन दोनों देशों को भरोसे में लिए बगैर अगर कार्रवाई करता है तो दोनों देश उत्तर कोरिया के साथ भी खड़े हो सकते हैं। कोरियाई पेनिनसुला के समंदर में भीषण युद्ध की आशंका है, लेकिन अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया पर हमला कर पाना कुछ ऐसा है जैसे आग के दरिया को पार कर पाना, क्योंकि जंग के हालात में रूस का रुख क्या होगा ये अमेरिका अभी तक भाप नहीं पाया है। कहीं अगर पासा उल्टा पड़ गया तो अमेरिका को लेने के दिन पड़ सकते हैं। फर्रुख हैदर, मॉस्को, आज तक। अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जंग हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वक्त अब इस पर बहस करने का नहीं है, बल्कि वक्त है बीच का रास्ता निकालने की। और ये कोशिश सिर्फ रूस ही कर सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों ने बीच बचाव की पहल नहीं की तो दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और गहरा जाएगा, जिसकी जद में आधी से ज्यादा दुनिया के साथ साथ खुद रूस भी आ जाएगा। मगर रूस बीच बचाव की कोशिश के साथ साथ अपने देश में मिलिट्री ड्रिल और मिसाइल प्रोग्राम पर भी ध्यान देने में लगा हुआ है। नॉर्थ कोरिया जैसा खतरनाक पड़ोसी हो और अमेरिका जैसा उस पड़ोसी का दुश्मन हो तो रूस जैसे मुल्क को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। ये मिलिट्री ड्रिल रूस के उसी चौकन्नेपन की निशानी है। एक तरफ जहां अमेरिका किम जोंग उन को डराने के लिए दक्षिण कोरिया और नेटो देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी ही ड्रिल रूस अपने पड़ोसी बेलारूस के साथ मिलकर कर चुका है। कोल्ड वॉर के बाद रूस की ये सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल है, जिसमें टैंक से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक शामिल की गई है। जंग के अंदेशे में अमेरिका और नाटो देशों ने मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की सीमा से लगे देशों में भी हलचल तेज है। खासकर रूस, जिसने अपनी सेनाओं को सीमा पर तैनात कर दिया है और लगातार मिलिट्री ड्रिल में जुटा हुआ है। सिर्फ मिलिट्री ड्रिल ही नहीं, बल्कि रूस ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी तेज कर दिया है। रूस ने एक ऐसी मिसाइल तैयार करने का दावा किया है जिससे फ्रांस जितना बड़ा मुल्क एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल सैटर्न 2 को तैयार कर लिया है और अब व्लादिमीर पुतिन सरकार इस खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करने जा रही है। रूस ने दावा किया है कि सैटर्न 2 दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल है। मतलब साफ है कि दुनिया के बड़े मुल्क न्यूक्लियर युद्ध के अंदेशे में अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका जैसे मुल्क को ललकारने के पीछे किम जोंग उन की ताकत भी रूस ही है और 2 वजहों से रूस के उत्तर कोरिया के साथ खड़े रहने की उम्मीद है। पहली तो ये कि 1950 से लेकर 1953 तक नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच चली जंग में उसने उत्तर कोरिया का साथ दिया था, और दूसरी ये कि रूस ही एक ऐसा देश है जिसके साथ कम्युनिस्टों के दौर में उसका दोस्ताना रिश्ता रहा है। मगर उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका से लोहा लेने के लिए वो अकेला ही काफी है। किम जोंग उन के इसी बड़बोलेपन और अमेरिका में सरकार बदलने के बाद से ही कोरियाई प्रायद्वीप पर हालात खराब होने शुरू हुए हैं। तब से ही उत्तर कोरिया के तानाशाह की गीदड़ भभकियों का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। बकौल तानाशाह वो अमेरिका को कभी भी परमाणु बम से उड़ा सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उत्तर कोरिया के तानाशाह की धमकियों के आगे आसानी से झुकने वाले कहां हैं।
बस इन वजहों से सारी दुनिया सकते में है कि कहीं उत्तर कोरिया बनाम अमेरिका की जंग वाकई शुरू हो गई तो बड़ी तबाही मचेगी और इसमें लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देंगे। विश्व युद्ध के हालात की सबसे अहम वजह दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जुबानी जंग है। ऐसे में दुनिया के कई देश मान मनव्वल और मध्यस्थता करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर कोशिश नाकाम हो रही है। दोनों ही देशों के इस रुख से रूस खासा नाराज है और रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने दोनों नेताओं को शांत रहने और राजनीतिक प्रक्रिया से इस हालात से निपटने की हिदायत दी है। रूसी विदेश मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति और किम जोंग आपस में लड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जबकि इनको इस मसले को बेहद संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दोनों ही देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे रूस भी अछूता नहीं रहेगा। फर्रुख हैदर, मॉस्को, आज तक। उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर मार्शल किम जोंग उन कैसे मनाता है तबाही का जश्न। अमेरिका के किसी भी शहर तक मार करने वाली अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 15 के सफल परीक्षण का जश्न नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने ऐसा मनाया कि दुनिया देखती रह गई। नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी तस्वीरों में हजारों लोगों की भीड़ आतिशबाजी के साथ जश्न मनाती और डांस करती हुई दिख रही है। उत्तर कोरिया के आसमान में फोड़े जाते ये पटाखे, सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ किसी त्योहार का जश्न नहीं मना रही, बल्कि ये नजारा तो नॉर्थ कोरिया की लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल की लॉन्चिंग के बाद का है। जहां उत्तर कोरिया ने मिसाइल के परीक्षण के बाद मिसाइल को बेहद सफल बताया है, वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया का सैन्य अभ्यास के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेरहम रिश्ता बनाने का वादा किया है। उत्तर कोरिया में मिसाइल की लॉन्चिंग के बाद हमेशा की तरह सड़कों पर डांस शो का आयोजन किया गया। उत्तर कोरिया के आसमान में सरकारी टीवी चैनल पर पटाखे भी फोड़ते हुए दिखाए गए। एक तानाशाह का किसी टायर फैक्ट्री में जाकर देश के सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग का जश्न मनाना शायद आपको अटपटा लगे, लेकिन उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने कुछ ऐसा ही किया है। उत्तर कोरिया के हवासोंग 15 मिसाइल के परीक्षण के कुछ दिन बाद किम जोंग उन उस टायर फैक्ट्री में घूमते हुए नजर आए जिसने रॉकेट ले जाने वाले वाहन का टायर बनाया था। अब अमेरिका प्योंगयांग के इस जश्न पर क्या रुख अपनाता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।